मित्रों, आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 अगस्त में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। इस सप्ताह एक बड़ा गोचर होने वाला है, यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन 16 अगस्त 2025 में होने वाला है। सूर्य देव कर्क राशि से निकलकर और अपने घर सिंह राशि में जाने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही बनेगा सूर्य ग्रहण दोष, जो कि 7 राशियों के लिए खराब है। 7 राशियों को सावधान रहना पड़ेगा। अब वो 7 राशियां कौन सी है, इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा करेंगे और उनको क्या क्या सावधानी रखनी है, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी मंगल है। मंगल छठे भाव में बैठे हैं, तो रेडी पटरी का खाना आपको नहीं खाना, नहीं तो फूड पॉइजनिंग, पेट की समस्या या किसी प्रकार का स्टमक इन्फेक्शन आपको रह सकता है। तो रेडी पटरी के खाने से परहेज करें, अदरवाइज आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 12 से और 18 अगस्त के बीच में धन की स्थिति में चंद्रमा विराजमान है। किसी स्त्री की एडवाइस से आपको लाभ होगा। ऑफिस के अंदर कोई कलीग, कोई लेडी स्त्री, कोई लेडी महिला आपको कोई धन लाभ करा सकती है। किसी स्त्री से आपको धन लाभ इस सप्ताह हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपको पानी के क्षेत्र में जो शहर पड़े हैं वहाँ से कुछ धन लाभ की आशंका नज़र आ रही है, क्योंकि चंद्रमा आपके धन भाव में बैठे हैं और माता पिता से भी कोई गिफ्ट, कोई इच्छा पूर्ति आपकी होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है। तो थोड़ा संतान से संबंधित कोई हेल्थ के इशू, कोई कार्य बाधा से संबंधित इशू इस सप्ताह आपको सुनाई देंगे। यानी हेल्थ को या तो कार्य में कोई प्रॉब्लम आएगी या विद्या में कोई प्रॉब्लम इस सप्ताह, या फिर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये जो सप्ताह वेल एंड गुड रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में ये सप्ताह आप किसी पार्टी, किसी मॉल में मित्रों के साथ में जाने की योजना बना सकते हैं। यानी रिलेशनशिप के लिए तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा एंजॉय वाला रहने वाला है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में थोड़ा काम में बिजी रहेंगे। ये सप्ताह बिजी शेड्यूल वाला ही रहेगा, वर्क प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। इसी प्रकार से वृषभ राशि के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला चंद्रमा आपकी राशि में, तो इस सप्ताह आपका खाना बनाने का या नए नए खाना खाने का आप पे शौक जागृत होगा, या फिर किसी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी देखने का, या पुरानी यादों को आप ताज़ा करेंगे। यानी चंद्रमा किसी न किसी कला, किसी न किसी हुनर में आपको इन्वॉल्व रखेगा इस सप्ताह। पुरानी यादें आपकी ताज़ा कराएगा चंद्रमा, पुरानी चीज़ें याद ज़्यादा आएंगी इस सप्ताह। हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ फिट एंड फाइन है। माता पिता से प्यार प्रेम आपका बढ़ने वाला है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए आपकी धन की स्थिति, तो धन भाव में गुरु शुक्र की युति बैठी है और बुध, धन भाव के स्वामी बुध है, बुध पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। तो 3 बड़े धन लाभ इस सप्ताह 12 से और 18 अगस्त में आपके हो सकते हैं। रुका हुआ धन की रील आपकी बन सकती है। दूसरा देखा जाए अचानक ही कोई क्रय विक्रय से कोई चीज़ आपकी बिक सकती है, जिससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ किसी इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के धन के लिए, वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ सूर्य देव आपके सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और सूर्य ग्रहण दोष आपके चतुर्थ भाव में बैठा है। यानी कि आपकी जो ज़मीन प्रॉपर्टी है उसमें कोई सरकारी नोटिस आ सकता है, या आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ दिक्कत, या घर में कुछ रेनोवेशन, बड़ी रेनोवेशन करानी पड़ सकती है। यानी अचानक कोई घर से संबंधित खर्चा आपका इस सप्ताह सूर्य ग्रहण दोष के कारण आ सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल है। मंगल पंचम भाव में। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है, कभी लड़ाई होगी, कभी नॉर्मल रहेगा, कभी वाद विवाद रहेगा, कभी ठीक रहेगा। मिला जुला सा दाम्पत्य जीवन रहेगा, लड़ते भी रहेंगे और मुस्कुराते भी रहेंगे। यानी कुल मिला के दाम्पत्य जीवन मध्यम है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर भाव में राहु बैठे हैं, करियर के स्वामी शनि लाभ भाव में वक्री बैठे हैं। तो ये सप्ताह नया कुछ सीखने को मिलेगा, नई कुछ सीखने के लिए नए लोगों से बैठकें ज़्यादा होंगी,
नए लोगों से आपके विचारों के आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। यानी ये जो सप्ताह है सीखने वाला और लोगों के साथ में बैठने वाला सप्ताह इस सप्ताह रहेगा। तो कुल मिला के बिजी ही सप्ताह आप रहने वाले हैं। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह गुरु और शुक्र आपकी राशि में कुछ आध्यात्मिक भी रहेंगे, पूजा पाठ आप करेंगे और कहीं के दर्शन के लिए आप जाएंगे। अद्भुत दर्शन आपको इस सप्ताह होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी भी मिलेगी। तो ये सप्ताह यानी 12 से 18 आपके लिए बहुत ही अच्छा है। धन की स्थिति में बात करें तो बुध देव कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि पुष्य नक्षत्र में होने से एक तो रुका हुआ धन आपको मिलेगा, अचानक आपको कोई डील भी मिलेगी, कोई डील आपकी क्रैक होगी, इससे अच्छा धन लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। यानी रुका हुआ काम, पेंडिंग काम इस सप्ताह होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही अच्छा है। आपका पार्टनर करियर से भी खुश रहेगा। पार्टनर के साथ में आप दो चीज़ें इस सप्ताह करने वाले, एक तो धार्मिक जगह की यात्रा, तीर्थ की यात्रा, किसी सिद्ध मूर्ति, किसी सिद्ध जगह की दर्शन पार्टनर के साथ करने वाले हैं और पार्टनर की भी कोई इच्छा पूर्ति आप करने वाले हैं जिससे पार्टनर भी खुश रहेगा। तो यानी दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह डिले चीज़ें रह सकती हैं। शनि वक्री हो रहे हैं तो इसलिए काम में आप बिजी रहेंगे और थोड़ा सा लेबर या जूनियर से कुछ बहस, किसी टॉपिक को लेकर आपकी बहस हो सकती है, कुछ चर्चाएं हो सकती है, उसके योग नज़र आने। अदरवाइज आपके करियर के लिए भी ये सप्ताह नॉर्मल ही सप्ताह रहेगा। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि में बुध देव बैठे हैं और पुष्य नक्षत्र के बुध हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आत्मविश्वास के लिए अच्छे हैं। साथ ही साथ ये सप्ताह एक नई घटना होगी कर्क राशि के साथ। जो रूठे हुए व्यक्ति हैं जिनसे बातचीत नहीं हो रही, उनसे दोबारा बातचीत, क्योंकि बुध पुष्य नक्षत्र में रिलेशन पुनः स्थापित, बातचीत पुनः स्थापित होने के योग आपके नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य आपके धन भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आप पे सूर्य ग्रहण दोष मिलेगा, लगेगा। ये तीसरी राशि है, यानी आपका धन सरकारी किसी चालान में, सरकारी किसी भुगतान में आपका धन इस सप्ताह जा सकता है, उसके योग नज़र आ रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ सरकारी चीज़ों में आपका धन खर्च हो सकता है या माता पिता पे आपका धन खर्च हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो धन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। यदि आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं तो सावधानी से करें, या फिर आप कोई शेयर या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको नुकसान कर्क राशि को हो सकता है। सूर्य ग्रहण दोष बना है तो धन इन्वेस्ट नहीं करें। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शनि नवम भाव में बैठे हैं। पार्टनर बहुत बिजी रहने वाला है इस सप्ताह। इस सप्ताह कोई व्रत रखेगा, कुछ पूजा पाठ आपका पार्टनर करेगा, यानी दाम्पत्य जीवन आपका मध्यम ही रहने वाला है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी मंगल है और मंगल अभी कन्या राशि में चल रहे हैं, तो करियर में कोई बड़ा बदलाव दिख नहीं रहा है। यानी जैसा का तैसा, जैसा आप काम कर रहे हैं, जैसा आप पे वर्कलोड है वो, हाँ ये हो सकता है कि आपको मीटिंगें ज़्यादा करनी पड़े, कुछ मैनेजमेंट से आपको कुछ ज़्यादा काम दे दिया जाए जिससे आप बिजी रह सकते हैं, उसके योग हो सकते हैं। साथ ही साथ आपकी छुट्टी की योजनाओं में चेंजेस मैनेजमेंट के कारण हो सकता है, यानी आपके जो योजना है उसमें पानी फिर सकता है, लेकिन काम में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। जय माता दी। मनीषा जी कनाडा से आई हैं, पहले यहाँ रहती थी, तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे। और ज्योतिष में कैसा आपका अनुभव रहा? ज्योतिष और स्टोन मैंने आपको पहनाए थे, वो रिजल्ट देते नहीं देते हैं, आप दर्शकों को बताइए। जय माता दी। मैं पंडित जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब यहाँ पे रहती थी तो जब लास्ट इनसे मैंने रत्न वगैरह पहने तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था, माय बिज़नेस फ्लाइज। उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव कर गई, तब रत्न पहने थे, उन्होंने तब भी वर्क किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तब मैंने इनसे पूछा है, दे टोल्ड मी सो मच रेमेडीज़, तो मुझे यकीन तो बहुत है, अब वही करना है जो ये कह रहे हैं। तो शुक्रिया। तो आपको ज्योतिष से कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत लाभ हुआ है जी। बहुत लाभ हुआ है। इनकी एक्यूरेसी 99.9%। 0.1 तो परमात्मा के हाथ में है सर, तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत है।
तो मुझे बहुत यकीन है, और पिछले शायद 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद मनीषा। तो मित्रों, आपने देखा ना, अभी वीडियो फीडबैक दी थी। इन लोगों को तो रिजल्ट मिल गया क्योंकि वो यूट्यूब में कार्यक्रम देखते ही नहीं, फेसबुक में कार्यक्रम देखते ही नहीं, हमसे आप पूछते भी हैं। क्योंकि यूट्यूब फेसबुक में जितने भी कार्यक्रम मैं देता हूं वो जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत चल रही है, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, कहीं भी आप रहते हैं, दुबई, ओमान, तो बेझिझक आप चिंता ना करें, बेझिझक आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजना है, और आपकी जो भी समस्या है उसका मैं उपाय दूंगा। और मंत्र में इतनी शक्ति होती है, या उसका कोई कहना ही नहीं। तो मंत्र अगर आपको सूट कर गया तो आपको राजा बना देगा, याद रखिएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं यूट्यूब में साधारण नहीं बता सकता क्योंकि ये कॉमर्शियल नहीं है। आपको मुझे संपर्क करना पड़ेगा और मैं आपको कुछ उपाय दूंगा, वो करिएगा। तो जैसे इनकी वीडियो फीडबैक आई, आपकी भी आएगी। चलिए आप सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं मित्रों। तो सिंह राशि का ये सप्ताह यानी 12 से और 18 अगस्त के बीच में चर्चा कर लेते हैं। तो ये चौथी राशि है क्योंकि यहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट होगा, और 16 तारीख को सूर्य का ट्रांजिट होगा। कहीं ना कहीं आपका पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो 12 से लेकर 15 तक आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन है। को आप सिद्ध दर्शन करेंगे, मित्रों के साथ में, समाज के साथ में जाएंगे। लेकिन 16 तारीख के बाद आपके ऊपर सूर्य ग्रहण दोष लग जाएगा, तो वहाँ से नेत्र की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, थोड़ा बीपी आपका बढ़ सकता है, उसकी प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो हेल्थ पे आपको 15 तारीख के बाद ध्यान देना है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी बुध है। बुध पुष्य नक्षत्र में, तो खर्चे भी हैं, साथ ही साथ इनकम भी है। यानी रुकी हुई डील आपकी बन सकती है, उससे आपको धन लाभ होगा। जो आप सुचारू रूप से जो सेल करते हैं काम, उसमें धन लाभ आपको ठीक होगा। लेकिन आपका खर्चा वाहन पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे आपका खर्चा भी होगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है, लेकिन पार्टनर की बातों से आप चौंक सकते हैं। पार्टनर आप पे थोड़ा डाउट इस सप्ताह कर सकता है, पुरानी बातों को उधेड़ सकता है, आपका मोबाइल चेक कर सकता है, आप पे थोड़ा डाउट, थोड़ा संचय आपकी बातों पे रख सकता है। अदरवाइज पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में चंद्रमा बैठे हैं, तो ये सप्ताह मित्रों की हेल्प से आपका कोई बड़ा काम बन सकता है। करियर में मित्र और कलीग आपकी हेल्प करेंगे, जिस वजह से या एडवाइस देंगे जिससे कि आपका कोई बड़ा काम बनेगा। तो कुल मिला के करियर के लिए भी अच्छा है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले मंगल आपकी ही राशि में रेडी पटरी का जो भी खाना है इस सप्ताह बिल्कुल ना खाएं। फूड की एलर्जी, इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, इनमें से कोई चीज़ आपको रह सकती है, या कफ एंड कोल्ड की समस्या, ईएनटी की समस्या आपको भाई रह सकती है। थोड़ा ठंडा और रेडी पटरी के चीज़ों से परहेज करें। हेल्थ के इशू इस सप्ताह बता रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति वेल एंड गुड है। 2 बड़े धन लाभ आपको होते हुए नजर आएंगे, और दोनों एक करियर से। एक तो पुरानी जगह से आपको नया ऑफर आ सकता है, पुरानी कंपनी से या नई जगह जहां पर आपने इंटरव्यू दिया वहां से आपको ऑफर आ सकता है। अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है, पहली चीज। दूसरा, अच्छी सेल से आपको धन लाभ हो सकता है। तो कुल मिला के धन के लिए अच्छा भी है, और करियर से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई आपका काम भी बनेगा, तो वो भी खुशखबरी ये सप्ताह आपको मिल सकती है। बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशनशिप नॉर्मल ही रहने वाला है। पार्टनर अपने परिवार के दायित्वों पे, करियर के दायित्वों पे बिजी रहेगा। हाँ, जहाँ वो घूमने जाने की जो प्लानिंग थी वो आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि पार्टनर बिजी अपने काम में रह सकता है। अदरवाइज रिलेशनशिप नॉर्मल है। बात करें आपके करियर की, तो करियर के लिए तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पहला चीज़, करियर के अंदर ऑफिस के मित्रों की एडवाइस से आप कोई ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करेंगे या कुछ परचेज करेंगे, मित्रों के एडवाइस से। मित्र कोई एडवाइस देगा, उससे आप कुछ ना कुछ मंगाने वाले हैं या कुछ ऑर्डर करने वाले हैं। साथ ही साथ करियर में अच्छी डील भी आपकी बनती हुई नजर आएगी। ऑफिस में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी। तो कुल मिला के ऑफिस के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, करियर के लिए खासकर।
अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह यानी 12 से 18 अगस्त के बीच में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी। योगा, जिम, एक्सरसाइज आप करेंगे। कुछ ना कुछ आप हेल्थ को ठीक करने के लिए अपने खान पीन में, अपनी एक्सरसाइज में, अपने जीवन में अब इस समय पे बदलाव लाएंगे। यानी अगस्त के महीने में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आप लाने वाले हैं हेल्थ में। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी मध्यम फलदायक रहेगी। पुराने कामों का फल आपको मिलता ही रहेगा। यानी कि जो जुलाई या उससे पहले जो 2 महीने में जो काम किए हैं वो लोग लौट के आएंगे और आपको अच्छा धन लाभ कराते हुए नजर आएंगे। यानी आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। धन थोड़ा आपका प्रॉपर्टी की रेनोवेशन पे खर्च हो सकता है या घर के छुटमुट काम भी आप कराएंगे, उसमें धन खर्च हो सकता है, लेकिन धन लाभ भी आपको अच्छा ही रहेगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, चाहे पति पत्नी हो, चाहे आपके लव पार्टनर हो, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। यानी कि पार्टनर के साथ में आप कोई योजना प्लान कर सकते हैं, वहाँ घूमने जा सकते हैं या तीर्थ यात्रा में आप पार्टनर के साथ में जा सकते हैं, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो यहाँ तो बुध बैठे हैं और बुध पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, तो यानी कि आपको नई या पुरानी कंपनी से कोई अच्छा ऑफ़र मिल सकता है, ज्वाइन करने की अच्छी पोस्ट मिल सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं नई नौकरी का ऑफ़र आपको इस सप्ताह मिलता हुआ या नए काम का ऑफ़र आपको इस सप्ताह मिलता हुआ नज़र आएगा। तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह पहले देख लेते हैं। तो ये सप्ताह अगर हम देखा जाए तो पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी आपके मंगल हैं। मंगल आपके लाभ भाव में बैठे हैं। अब लाभ भाव में जो मंगल बैठे हैं तो हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लेकिन भाई बहनों से आपके वाद विवाद, मित्रों से आपके किसी टॉपिक पे वाद विवाद इस सप्ताह रह सकते हैं। यानी थोड़ा सा गुस्से को आप कंट्रोल करें, नहीं तो आपके वाद विवाद माता पिता, भाई बहन और मित्रों से आपके वाद विवाद रहेंगे। यानी वाद विवाद वाला सप्ताह रहेगा। हेल्थ इज़ गुड। साथ ही साथ ये जो सप्ताह है आपका सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है आपके 10th हाउस यानी करियर क्षेत्र में। यानी कि करियर क्षेत्र में कुछ बड़ी गड़बड़ी इस सप्ताह हो सकती है। बॉस नाराज़ हो सकता है। करियर के क्षेत्र में आपको अचानक ही कोई नुकसान हो सकता है। यदि आप अपना व्यापार कर रहे हैं उसमें आपका कोई GST नोटिस आ सकता है। सरकार की ओर से कोई बड़ा भुगतान वृश्चिक राशि वालों को करना पड़ सकता है। यानी चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करियर में ये सप्ताह सूर्य ग्रहण की दोष के कारण कोई ना कोई दिक्कत आपको नज़र आ रही है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं, तो प्यार प्रेम बढ़ाने वाला सप्ताह है। पार्टनर का कहीं ना कहीं सास ससुर या माता पिता से प्यार प्रेम बढ़ जाने वाला है। जो वाद विवाद मतभेद थे वो दूर होने वाले हैं, चाहे अपनी माता से चाहे आपकी माता से। तो कुल मिला के यहाँ पर कोई इशू नहीं है। दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। बस आपके करियर पे इस सप्ताह दिक्कत है। धन की स्थिति के बारे में वृश्चिक राशि की बात करें, धन की स्थिति के स्वामी गुरु हैं। यानी ये सप्ताह दान धर्म में भी या किसी पूजा पाठ में भी, कोई उपाय में भी आप धन खर्च करेंगे और धन का लाभ, पिछले जो काम किए उसका धन का लाभ भी आपको सामान्य होगा। लेकिन इस सप्ताह सूर्य ग्रहण दोष के कारण आपके करियर में, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या कमीशन का काम करते हैं, आपको ये जो सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है इसका कुछ ना कुछ करियर में दिक्कत का सामना सहना पड़ सकता है। चलिए अब धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं। जय माता दी। संजय नोडियाल जी, क्या हाल चाल है आपके? जय माता जी। जय माता जी गुरु जी। आपको मैंने पुखराज पहनाया था, दिखाइएगा पुखराज, ये मैंने पहनाया था आपको इसका क्या रिजल्ट मिला? कुछ फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ जो हमने पूजा करके आपको पहनाया था, आप बताइएगा। बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, लेकिन गुरुजी की बदौलत और गुरुजी के दिए हुए स्टोन की बदौलत मैं भी मानने लगा। मैं तो पहले से ही मानता था, लेकिन मैं अब ये भी मानने लगा हूँ कि इन चीज़ों में भी बड़ी शक्ति है। गुरुजी मेरे को तो जिस तरीके से कहते हैं, ये स्टोन पहनाया, एक मेरे गले में अगर आप देखें तो ये गुरुजी ने मेरे को पहनाया कि भाई अपना जो है संजय जी आप ऐसा ऐसा ये पहनो। ये देखिए, मैं तो भाई गुरुजी के कहे अनुसार ही चलता हूँ। और ये कुछ
ये दिखा आपको श्री दूसरा? यंत्र, हाँ जी, हाँ। हाँ जी, देखिए। ये श्री यंत्र भी पहनाया है जी गुरुजी ने। हाँ, तो यही वो मुझे कवच है ये। हाँ। तो गुरुजी ने जो मेरे को कह देते हैं मेरे लिए तो अकाट्य हो जाता है तो कि रिजल्ट भाई मिलता है ना उससे? बहुत 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 मिलता है जी। चलिए। तो इसीलिए मैं आता हूँ गुरुजी के पास। जी। जय माता दी। जय माता। देखा आपने, वीडियो देख ली, लोगों के फीडबैक देख लिए, आपको भी मिल सकता है। आपको सिर्फ यूट्यूब में, फेसबुक में कार्यक्रम देखने से नहीं बनेगा, ये जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो 7210124289 पे मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नो डाउट आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, आप ओमान में बैठे हैं, आप सऊदी में बैठे हैं, अगर आप परेशान हैं तो ये ज्योतिष आपके लिए ही है। निसंकोच आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अपने मंत्र और अपने उपाय कीजिए। उपाय से ज़िंदगी बदलती है, देखने से कभी ज़िंदगी नहीं बदलती, याद रखिएगा। यदि आप उपाय करेंगे, अपनी दुख दर्द मुझसे शेयर करेंगे, शास्त्र में उनके मंत्र दिए हैं, मैं आपको मंत्र उपाय दूंगा और वो करके देख लीजिए। जैसे इन लोगों की वीडियो फीडबैक में देखी है ना, वैसे ही आपके भी काम बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है आपको संपर्क करना पड़ेगा। चलिए आप धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो धनु राशि का ये सप्ताह 2 यात्रा, एक तो पारिवारिक कोई ना कोई सप्ताह खुशखबरी में आप जाना पड़ सकता है, शादी विवाह एंगेजमेंट में आपको जाना पड़ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। दूसरा, किसी सिद्ध मंदिर में आप जाएंगे, किसी तीर्थ में आप जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपकी धन की स्थिति के बारे में बात करो तो धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, मध्यम रहेगी। जितना काम करेंगे उतना ही आपको धन लाभ होगा। कुछ काम को आप टाल भी देंगे आगे के लिए, ऐसा भी योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के इस सप्ताह थोड़ा पारिवारिक घूमने में आपका मन लगेगा, जिस कारण से आप बहुत सारे काम टालेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी दे सकता है। पार्टनर के साथ भी आप किसी तीर्थ यात्रा में, किसी फंक्शन में जा सकते हैं, यानी रिलेशनशिप चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका हो, वंडरफुल रहेगा। बहुत अच्छा इस सप्ताह रिलेशनशिप रहने वाला है। करियर के बारे में बात करें तो यहाँ पर मंगल ही बैठे हुए हैं और ये सप्ताह करियर के लिए नॉर्मल ही सप्ताह रहने वाला, कुछ खास सप्ताह नहीं है। ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा कामों को आप टालने वाले हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम को नहीं देंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। चलिए अब मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मकर राशि के लिए सबसे पहले ये सप्ताह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह, पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी शनि हैं और शनि तृतीय भाव में रहे हैं, यानी कि ये सप्ताह आप बिजी रहेंगे, काम में बिजी रहेंगे, लोगों से मिलने जुलने में बिजी रहेंगे, रिश्तेदारों में बिजी रहेंगे और पुराने व्यक्ति, रूठे व्यक्ति से भी मुलाकात होगी, उसमें भी बिजी रहेंगे। ये सप्ताह आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल वाला रहेगा। हेल्थ इज़ गुड, हेल्थ में कोई समस्या नज़र नहीं आ रही। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मकर राशि वालों को भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना, नहीं तो आपकी मोबाइल कोई चीज़ चोरी या गुम हो सकता है। अदरवाइज़ आपकी धन की स्थिति अच्छी है, जितना आप काम करेंगे उतना आपको लाभ इस सप्ताह मिलता हुआ रहेगा। क्लाइंटों से अगर आप मिलेंगे, क्लाइंटों की शिकायतें सुनेंगे तो आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ भी नजर आएगा, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ इस सप्ताह मिलेगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में बात करें तो बुध देव बैठे हैं और बुध देव कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। तो ये सप्ताह जो है आपके जो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में जिस बात में बहस हो रही थी वो बहस ख़त्म होने का सप्ताह है, दोबारा बातचीत शुरू करने का सप्ताह है, दोबारा मतभेद को ख़त्म करने वाला, रिलेशन को आगे बढ़ाने वाला सप्ताह ये सप्ताह रहने वाला है। तो कुल मिला के आपकी नई शुरुआत होगी, उसका योग नज़र आ रहा है। पार्टनर भी अपने नए काम में बिजी होगा, कोई ऑनलाइन या कुछ ना कुछ नया कोर्स में करेगा आपका पार्टनर। तो कुल मिला के देखा जाए पार्टनर का भी नया इंटरेस्ट इस सप्ताह जागृत होता हुआ नजर आएगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह, चाहे नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, बहुत ही अच्छा है। यानी ये सप्ताह आपको करियर से संबंधित बड़ी डील मिल सकती है, करियर संबंधी कोई खुशखबरी, नई नौकरी का ऑफर, नए काम का ऑफर इस सप्ताह मिल सकता है। तो उसको लाइटली मत लीजिएगा, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए सबसे पहला तो ये जो सूर्य ग्रहण का दोष है वो आपकी राशि पे, आप पे प्रभाव दे रहा है। तो
तो वो क्या देगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ इस सप्ताह आपकी नॉर्मल रहने वाली है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा खान पीन में आपको कंट्रोल करना है, तामसिक भोजन का ज़्यादा मन करेगा, बाहर का अनाप शनाप खाने का, चटपटा खाने का, रेस्टोरेंट में खाने का बहुत मन करेगा, उस मन को थोड़ा कंट्रोल करें, अदरवाइज हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी गुरु हैं और गुरु और शुक्र दोनों ही पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, साथ ही साथ संतान के रुके हुए काम बनेंगे या संतान के साथ में पुनर्मिलन के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको धन का अच्छा लाभ भी होता हुआ नजर आएगा, यानी कोई डील से आपको धन लाभ होता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा। धन कुछ पूजा पाठ दान धर्म में भी या कोई अनुष्ठान में भी आप अपनी इच्छा से दान करते हुए नजर आएंगे, उसका योग भी नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है, तो जो भी आपका पार्टनर है उनका चालान कट सकता है और पार्टनर को हेल्थ के इशू आ सकते हैं, उनको नेत्र की प्रॉब्लम, अचानक बीमार हो सकते हैं, अचानक चोट लग सकती है। तो ये जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव है कुंभ राशि वालों के पार्टनर के लिए बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, याद रखिएगा। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी मंगल है, मंगल अष्टम भाव में, यानी ये सप्ताह जो भी आप काम करेंगे वो अगले सप्ताह के लिए पोस्टपोन होता हुआ चला जाएगा। तो ये सप्ताह बहुत भागा दौड़ी से कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नज़र नहीं आ रहा। वैसे करियर के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए मध्यम सप्ताह रहेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बात करें मीन राशि की तो मीन राशि के लिए सबसे पहला तो आपकी राशि में शनि देव बैठे हैं, तो हेल्थ इज़ गुड, हेल्थ में कोई समस्या नज़र नहीं आ रही। हल्का फुल्का टांग में दर्द या हल्का फुल्का चोट लग सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं हल्का फुल्का। बाकी इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन के स्वामी मंगल है, मंगल सप्तम भाव के अंदर विराजमान है, धन की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी इस सप्ताह धन आएगा भी, धन खर्च भी होगा, विदेशों से इनकम का धन आएगा, प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम का आपको धन लाभ होगा, कोई डील क्रैक होगी उससे धन लाभ होगा, और धन कुछ वाहन पे खर्च, कुछ घर के रेनोवेशन पे भी खर्च या प्रॉपर्टी ज़मीन पे भी धन खर्च होता हुआ नजर आएगा, यानी धन लाभ भी है और धन खर्च भी है। साथ ही साथ गुरु शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो घर के अंदर कोई पूजा पाठ होगी, कोई व्रत होगा, घर का माहौल बड़ा धार्मिकता वाला इस सप्ताह रह सकता है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में मंगल बैठे हैं, यानी ये सप्ताह आपका पार्टनर पूजा पाठ में बिजी रहेगा या आपका पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाएगा। पार्टनर के नेचर में बड़ा बदलाव इस सप्ताह आपको दिखाई दे सकता है, जो कि अच्छा ही है, यानी कि पार्टनर का स्वभाव काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। करियर में किसी ऑफिस मित्र के साथ में किसी तीर्थ में जाना हो सकता है, किसी सिद्ध मंदिर में जाना कई प्लानिंग आप बना सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिस मित्र के किसी फंक्शन में जाना भी इस सप्ताह हो सकता है। तो कुल मिला के ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी ऑफिस में पॉजिटिव वाइब आपको मिलेगी। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। प्रभु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी की बताए उपाय करते हैं, तो इन उपायों करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो बताइए। जय माता दी पंडित जी। जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि पहले जो राहु के लिए जितने भी उपाय बताए थे, जो भी मंत्र वगैरह दिए थे, वो सारे बहुत ही बढ़िया थे। जैसे जो मेरे को लाभ हुआ 2022 में, जब 1 महीने के लिए राहु मेरी कुंडली में विराजमान थे, तो उस टाइम पे ये लगा लीजिए महीने में 10 लाख की बिलिंग हो गई थी अच्छी खासी। अच्छा। और उस टाइम पे हमारा घर भी बन रहा था, तो मैंने उसमें भी थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करा था। उस टाइम पे इतना बिजनेस चल नहीं रहा था, स्टार्टिंग थी, पर सब कुछ बढ़िया था। अभी बीच में जब मैंने कुछ महीने पहले छोड़ा उपाय करना, उसमें मेरे को बहुत हानि भी हुई। सही बताऊं तो बिजनेस में, मतलब बिजनेस भी बंद होने के कगार पे आ गया, इसलिए मैं दोबारा गुरुजी से मिलने आया। अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो जरूर करें और इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। हमारा उपाय आप करेंगे तो फायदा भी आपको ही होगा। अब तो मैं बिल्कुल करूंगा। अब विश्वास हो गया ना हमको, तो विश्वास तो शुरू से ही है। हाँ, तो कोई भी उपाय मत छोड़ना, जो भी गुरुजी बताते हैं उसका आप पूरा पालन से करो, तो माता रानी हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। जय माता दी।